यू कांट बिलीव बट मैं इतने ज़्यादा शाय एंड इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ कि तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कोई रिलेटिव या कोई घर में आ जाए उनसे बात करने में थोड़ी झिझक होती है, बहुत कोई को होती है। लेकिन मैं इतना शाय हूँ कि मुझे अपने फैमिली से ही बात करने में बहुत दिक्कत होती है। बिलीव नहीं करोगे लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जब मेरे को कोई भी स्कूल कॉलेज या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉल आती थी तो मैं किसी और को थमा देता था कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता हूँ। एंड अभी के टाइम पे मैं इतना फ्रिक्वेंटली एंड इतने अच्छे से बात कर लेता हूँ। आखिर ये हुआ कैसे? आइए मैं आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले जय श्याम राधे राधे हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है इंट्रोवर्ट। कहीं ना कहीं ये कीड़ा सबके अंदर होता है। किसी के अंदर थोड़ा कम होता है, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। बेसिकली इंट्रोवर्ट हमारे अंदर ही होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और ख़ास करके ये लड़कों में एक अलग ही छुपन होती है इसकी। इंट्रोवर्ट आखिर ये होता क्या है? देखो साफ सीधा बात में बताऊँ तो बस ये एक हम लोग की गलतफ़हमी है कि हम उससे बात नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, काफ़ी सारे कुछ। आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो मैं फ्रिक्वेंटली बात कर सकता हूँ किसी से। मैं ब्लॉग अच्छा से कर लेता हूँ, मैं बहुत जगह पे जाता हूँ तो किसी से भी फ्रीली बात कर लेता हूँ। कि पहले मेरे मन में ये सवाल हमेशा दौड़ता था कि अगर कोई मेरे से मिला तो मैं उससे हाय बोलूँ, हेलो बोलूँ या फिर हे कह के काम चला लिया जाए। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। मैं फ्रिक्वेंटली किसी से हे हेलो बड़ी, हेलो बड़ी, व्हाट्सअप, आप कैसे हैं? कोई बड़े मिल गए तो नमस्ते सर, या फिर कोई हैं नमस्ते अंकल। बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल मैं ये बोल पाता हूँ। आज मैं आपको कुछ 4-5 टिप्स बता देता हूँ जिससे कि आप इंट्रोवर्ट से थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हो। अगर आप पाँचों फॉलो कर लो तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे एंड टॉकिंग पर्सन में चेंज हो जाओगे। इंट्रोवर्ट तो दूर दूर तक आपके नहीं नजर आएगा। सबसे पहला चीज़ है बेसिक। मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं घर से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं। तो मैं किसी से उतना कन्वर्सेशन नहीं कर सकता था। एंड एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टोकते हैं, रोक टोक करते हैं कि उससे बात मत करो ऐसे वैसे, तो वो भी एक चीज़ है। अब मैं जब स्कूल कॉलेज में गया तो मैं स्टेज पे नहीं बोल पाता था कुछ भी, क्योंकि मैं अंदर ही बहुत डर लगा रहता था। एंड हार्ट बीट जो उस टाइम तेज होता था ना, वो एक अलग ही लेवल का हार्ट बीट तेज होता था। मैं ये बयां ही नहीं कर सकता। एंड सपोज करो कोई लड़का आया मेरे से बात करने के लिए तो वो जैसे ही कोई टॉपिक स्टार्ट किया मैं डर जाता था। एंड मैं फिर वहाँ से हाय हेलो करके एकदम शॉर्ट कन्वर्सेशन होता था हम लोग का। हाँ ब्रो ठीक है, ये वो बस बात खत्म किया। तो वो अगला टाइम से आता भी नहीं था मेरे से बात करने के लिए। ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। एंड जब मैं कॉलेज में गया तो ये चीज़ मुझे और अफेक्ट करने लगी। तो ये चीज़, तो सबसे पहले चीज़ ना तुम आस-पास के एनवायरनमेंट में रहो। देखो मेरा कॉलेज में आधा से ज़्यादा लोग गेमिंग पे बात करते थे या फिर क्रिकेट पे बात करते हैं। मेरे स्कूल में भी यही होता था। वरना अब मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो शिनचैन, कार्टून, डोरेमोन ये सब देख-देख के अपना दिन व्यतीत करता था। एंड सारा दिन इसी में निकल जाता है। जब फ़ोन आया फिर मैं फ़ोन देखना स्टार्ट किया तो आई हैव आई हैव नो फ्रेंड्स बोल सकते हैं ऐसा, जो कि वैसा हो सके। एंड कुछ हैं लेकिन वो नॉर्मल फ्रेंड है मेरे। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट में देखो क्या चल रहा है एंड थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा करो। एंड सबसे टॉक करना स्टार्ट करो। तुम बात करना स्टार्ट करोगे ना तभी तुम्हारा इंट्रोवर्ट जो होगा वो हटेगा। तो बेसिक चीज़ है, तुम जिससे भी मिलो उनसे इतना तो बात कर ही लो कि थोड़ा कन्वर्सेशन अच्छा हो जाए तुम्हारा। बस यही कहना है। पहला ये स्ट्रॉन्ग कर लो, हर किसी से बात करने में झिझक मत रखो। बस कन्वर्सेशन होने दो, चाहे गंदा हो या अच्छा हो, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, समझे? हाथ पकड़ के चलना सीखे थे, अभी बहुत बेटर दौड़ लेते हो। तो तुम समझते हो ये चीज़ को? सेकेंड में जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ वो तुम ये बोलोगे कि इसका दूर दूर तक इससे रिश्ता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं है। तो लुक एंड अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने कन्वर्सेशन पे ध्यान दो। अब तुम कहोगे इससे इंट्रोवर्ट होने का क्या फ़ायदा? मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मैं कॉलेज गया एंड आप जब स्कूल या कॉलेज में थे तो तुम अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे सबका कुछ ना कुछ कैटेगरी बांट दिया जाता था। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसका मुँह से बाँस आता था। तो लोगों के दिमाग में था जिन्होंने भी बात उससे बात किया, जैसे मेरे 10 फ्रेंड है तो 10 फ्रेंड उनसे जाके कभी भी बात की या कभी भी उनका बातचीत हुआ उनसे, तो एक चीज़ होता था वो आके ज़रूर बोलते थे कि उससे जब कन्वर्सेशन हुआ मेरा तो उसके मुंह से बात आता था, 1-1 मीटर तक, 2-2 मीटर तक बात आता है। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है तुम्हारे लिए। एंड तुम गुड लुकिंग हो तो तुमसे लोग ऐसे ही अट्रैक्ट होकर बात करने आएंगे।
तो ये मत सोचना कि तुम गुड लुकिंग और अपने आप को बेस्ट में बनाओगे तो ये दिक्कत है। अगर देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं बहुत सारे बुक पढ़ता हूँ, तो उसमें आप चाहें तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप कुछ कुछ बुक पे इंटरेस्ट कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा बुक को पढ़ोगे ना, उतना आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई कहता है कि हेयर स्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है। मैं काफ़ी लॉन्ग हेयर भी रख के ट्राई कर चुका हूँ, शॉर्ट हेयर भी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन लुक्स मैटर करता है तो करता है। एंड अगर मुंह से बास आता है तो उससे तो कोई फ्रेशनर खा सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन वो दिक्कत देती है लॉन्ग टाइम पे, लेकिन तुम यूज़ कर सकते हो। माउथ फ्रेशनर आता है वो यूज़ करो, उससे थोड़ा क्लीन होता है। अगर शरीर से स्मेल आता है तो उसके लिए भी तुम परफ्यूम यूज़ कर सकते हो। ये सब तुम अपने डेली लाइफ में ऐड करो। तुमको लगता है कि ये सब बेकार चीज़ है, लेकिन नहीं है भाई, ये सब चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। थर्ड जो है वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो कि मैं अपने आप से बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तुम लोगों के अनुसार ना कॉपी हो जाओ। मतलब कोई अच्छा कोई कोई फनी बनता है, तो उसके तहत तुम फनी टाइप में ही बिहेव करो, ताकि तुम्हारा कन्वर्सेशन उससे बेस्ड हो। एंड इससे तुम इंट्रोवर्ट से हटोगे। जैसे कोई आया और ऐसे होके खड़ा रहा, मान के चलो, तो तुमको कोई बॉडी फ्लेक्स कर रहा है तो उसके साथ वैसा ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो। मान के चलो एक टीचर है, ठीक है, वो टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम उसके सामने स्ट्रिक्ट ही रहना प्रीफर करो, हमेशा उनके सामने स्ट्रिक्ट हो। एंड बी सिंसियर बनो, वहाँ सिंसियर बच्चे बनो, तो तुम वहाँ पे अपने गुड इंप्रेशन दे रहे हो। एंड फिर वो टीचर ऑटोमेटिक तुम्हारे से बात करने के लिए आएंगे, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ये है, वेल एजुकेटेड जैसा बिहेव करो। तो ये चीज़ वहाँ मायने रखता है। आप कोई गधा है तो उसके साथ गधा ही जैसा बात करो। ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा एक अपने आप में कन्वर्सेशन जो है ना वो बिल्ड होते जाएगा कि हाँ किससे कैसे बात करना है, किससे किस लहजे में बात करना है, क्या लैंग्वेज रहना चाहिए। एंड अपना चाल ढाल भी उसी तरह कर दो, सिंपल भाषा में बोले तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट होने वाला है तुम्हारे लिए। एंड तुम मानोगे या ना मानोगे, सबसे बेस्ट यही है, तुम ये करके देखो। तुम अपने आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से निकल जाओगे। एंड तुम कुछ दिन तक अगर ये तीनों ट्राई कर लिए तो मैं फिक्स बता रहा हूँ कि तुम 90% रिकवर कर चुके हो अपने आप को। फोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम बिलीव नहीं करोगे, फोर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बात करो, टॉक। फिर वही सवाल आता है कि क्या स्टुपिडिटी है, लेकिन बात करने से ही तुम कम से कम, तुम बात कम से कम नहीं सबसे ज़्यादा बात करो, तो उससे तुम्हारा इंट्रोवर्ट दूर होगा। सब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर तुम पानी में उतरोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा उसका गहराई कितना है। तो तुम बात ही नहीं करोगे तो इंट्रोवर्ट से तुम निकलोगे कैसे। एंड एक चीज़ और है कि अगर तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो तो तुम्हें हाथ पैर मारना पड़ेगा भाई पानी में जाके। तो तुम्हें अगर इंट्रोवर्ट से दूर होना है तो सबसे इजी कॉन्वर्सेशन ही है तुम्हारा। अब तुम कहोगे कि मेरे पास इतने लोग नहीं है बात करने को, साफ सीधा कि बहुत कोई का कहना है कि मेरे पास तो इतना ज़्यादा लोग ही नहीं है, मैं किससे किससे बात करूँ। नहीं ब्रो, बहुत कोई है तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड हो गए, उनसे कुछ भी बात करो, हाय हेलो जो करना है करो। तुम्हें नहीं पता है तो कुछ सिलेबस पूछ लो, तुम्हें पता है फिर भी सिलेबस पूछो। तुम्हें अगर पता है कल कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, फिर भी बात करो, बस करो ताकि तुम इंट्रोवर्ट से निकल पाओ। एंड अगर बहुत कोई कहीं है मैं कॉलेज स्कूल से ड्रॉप ले लिया हूँ, अब मैं किससे बात करूँ, तो तुम अपने आसपास के लोगों से बात करो। तुम्हारे चाचा हैं उनसे बात करो, चाची उनसे बात करो, जो तुमसे जलते हैं उनसे बात करो, ताकि तुम्हें उनका बिहेवियर भी पता चले। बस बात करो। एंड अब मैं बताता हूँ, मैं बहुत सारे क्लाइंट से बात कर लेता हूँ, मैं एडिटिंग भी करता हूँ तो उनसे बात कर लेता हूँ, बहुत सारे मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ कभी कभी। तुम अगर कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हो, तुम कभी कुछ कोर्स कर रहे हो, तुम उससे बात कर लो। अपने और भी कोई फ्रेंड से बात कर लो जो तुम्हारा, बस बात करो, इससे तुम्हारा एक फ्लो बिल्ड होगा, ठीक है। एंड तुम एक चीज़ सीख जाओगे, बहुत ही बेटरली सीख जाओगे कि हाँ, कि बात करने से ना तुम्हारा कन्वर्सेशन इतना बेस्ट हो जाएगा ना कि तुम, एंड जितना भी तुम डेली बुक, मैं बहुत सारे बुक दे दूंगा आपको, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में तुम जो पढ़ रहे हो वो उनका कन्वर्सेशन करो। जैसे कि आज 4 लोग मर गए तो तुम किसी से पूछ सकते हो कि हाँ तुम्हें पता है नहीं। फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा फ्लो बनेगा कि अरे भाई नहीं पता है मेरे को, तुमने बता दिया। देखो यहाँ पे मानो कहीं पे बाढ़ आ गया है, देखो ऐसे ऐसे हो गया। अगर नरेंद्र मोदी ने मेलोडी कॉफी दिया उनको तो ये बात कर सकते हो, थोड़ा फनी वे में भी हो जाएगा, थोड़ा सीरियसनेस भी हो जाएगा, कुछ न्यूज़ शेयर भी हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर ये कहीं ना कहीं बिल्ड होते जाएगा भाई। तो ये सब तुम जब तक बात नहीं करोगे तब तक तुम इंट्रोवर्ट से दूर ही नहीं हो सकते हो। एंड बहुत सारे टॉपिक है तुम्हारे पास, तुम डेली रीडिंग कर सकते हो, तुम उसका टॉपिक उड़ा सकते हो। अच्छे अच्छे बुक पढ़ रहे हो तो तुम किसी से पूछ लो कि भाई ये जानते हो, ऐसे पढ़े हो, तो वो भी बता देगा अपना कन्वर्सेशन। एंड इससे तुम बहुत ही अच्छा से रिकवर कर सकते हो, ऐसा मुझे भी लगता है एंड मैंने किया भी है, तो तुम ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये ज़रूरी है। रिव्यू योर सेल्फ, अपने आप को रिव्यू करो, एनालाइज करो एंड उस पर इम्प्रूव करो। जैसे कि तुमने उससे बात किया कि हाँ भाई ठीक हो ना, ऐसे वैसे जितना भी बात हुआ, हाँ सर नमस्ते, तो तुम देखो कि उनसे क्या ऐसा बोले कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ। तुम किसी और से बात कर रहे हो तो तुम देखो वो कब टोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो वो सब चीज़ तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, तो तुम उस पर इम्प्रूव करो कि नहीं मुझे ये अब चीज़ नहीं दोबारा दोहराना है। अब ये बोल दिए तो तुम उससे कहो कि नहीं, मेरा मैं थोड़ा इगोइस्टिक लैंग्वेज आ गया, थोड़ा एब्यूजिंग लैंग्वेज आ गया, ये सब चीज़ को रिमूव करो अपने अंदर से। एंड तभी तुम जाके ना देखो, एक चीज़ है तुम कितना भी कुछ भी पढ़ लो, कितना भी तुम तैयारी कर लो, जब तक तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे ना, अपने आप में जब तुम सेल्फ अपने आप को स्टडी नहीं करोगे कि मेरे अंदर इतना बुराइयां हैं एंड तुम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश नहीं करोगे, तो तुम कभी भी बेटर नहीं बन सकते हो। चाहे वो पढ़ाई में हो जाए, चाहे वो खेल कूद में हो जाए, चाहे वो तुम किसी भी फील्ड में हो जाए, वीडियो कंटेंट क्रिएशन में हो जाए। मैं ये ऐसा चैनल है जिस पे मैं हमेशा चाहता था कि स्टोरी टेलिंग एंड टीचिंग लेसन ये सब सिखाऊं, लेकिन मैं चाहता था कि एक ऐसा चैनल हो जिस पे मैं हर चीज़ ट्राई करके देखूं, एंड हर चीज़ ट्राई करने की वजह से इस चैनल को मैंने डुबा दिया है। लेकिन अब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, हाँ थोड़ा लेट इम्प्रूव होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो अब मैं स्टोरी टेलिंग पर फिर से ध्यान दे रहा हूँ एंड ये बेस्ट है। तो देखो, इस चैनल पे मैं जो भी सीख रहा हूँ वो तुम्हें सिखा रहा हूँ, एंड अनदर चैनल मेरे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं अपने आप में रियलाइज करता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ये चीज़ ज़रूरी है। एंड ये पांचों थिंग अगर आप अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, डेली लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आई सो मैं 100% कर सकता हूँ कि तुम इंट्रोवर्ट के इंट्रोवर्ट ना कहीं करियर में एक दिन का भी नहीं रहेगा, एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तुम समझे। एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई आपसे सीखता है। एंड आई होप ये तुम इम्प्लीमेंट करोगे एंड कहीं ना कहीं तुम सक्सेस भी होगे। बहुत ज़्यादा लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। मैं किसी से अभी भी फैमिली मेम्बर में बात नहीं करता हूँ एंड उतना ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर पाता हूँ। एंड अपने लुक पे पूरा ध्यान दो भाई, क्योंकि तुम्हारा अगर लुक ही नहीं रहेगा ना तो इंसान तो, हाँ ये नहीं है लुक के, मैं लुक का मतलब ये मत समझो कि तुम काला हो, तुम गोरा हो, तुम्हारा हेयर थोड़ा बिग, ये सब ये नहीं होता है। लुक तुम ब्लैक हो उसमें भी तुम मेंटेन करके रख सकते हो अपना, थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर सही रख सकते हो, ये सब चीज़ करना है तुम्हें। थोड़ा फेशियल को देखो, अगर जॉ लाइन बनाना है बना लो, तुम अपने बियर्ड को सेट करवा लो, अगर तुम्हारा बियर्ड पैची है थोड़ा थोड़ा आता है तो तुम उसको लो करके रख सकते हो। ये सब चीज़ तुम्हें ना आगे चल के लाइफ में पता चलेगा कि ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड इम्पोर्टेंट था। तुम बाद में जाके पछताने से अच्छा एक बार अपने आप में ट्राई कर लो। एंड बहुत हो गया ज्ञान की बातें, तो नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप लोग को ये बता दो। एंड तुम कितना परसेंट इम्प्रूव कर रहे हो ये मेरा कमेंट सेक्शन में आके बताना जब भी करो। एंड तुम आज से इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं ये बताओ। एंड ये वीडियो कैसा लगा ये बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, लव यू ऑल।